जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। बुजुर्ग कहा करते थे, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। हमारे हमारे बुजुर्गों को कर्ज लेने से बड़ी नफरत हुआ करती थी। बोलता कर्जा तो वो लेते हैं जो निम्न कोटि के इंसान होते हैं। चलिए दुनिया बदली, कोई बात नहीं। मकान लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोगों को थोड़ा बहुत कर्जा लेना भी पड़ता है। ईएमआई में लोग चुकाते भी हैं। लेकिन अब ईएमआई हमारी कल्चर का हिस्सा हो गई है। अब उसे हम बुरा नहीं मानते, जो हम पहले हम बुरा मानते थे। सरकारें भी कर्जा लेती हैं अपना गुजारा चलाने को। हुँ। लेकिन आपके और मेरे पास या भारत के आम नागरिक के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। पर भारत सरकार के पास एक नोट छापने की मशीन है, आरबीआई। लेकिन वहां भी कुछ इकोनॉमिक्स के सिद्धांत चलते हैं। आप हद से ज्यादा नोट छाप दोगे तो पता लग रहा है जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है वही चीज कल 100 रुपए की मिलेगी। क्योंकि कागज के नोट ही तो मार्केट में है। उसके मुकाबले में जो वस्तु आनी चाहिए वो तो सामने है नहीं। आज से करीब करीब 4 साल पहले तक भारत आमतौर पर हर साल 5 साढ़े 5 लाख करोड़ का कर्जा लिया करता था। बोरोइंग जिसे कहते हैं, हर साल खर्चा चलाने को कम पड़ता था। मनमोहन सिंह के टाइम में 2.5 से 3 लाख करोड़ का कर्जा होता था। कोविड आया तो एक साल में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, उससे भी ज्यादा हो गया। फिर शेर के मुंह में आदमी का खून लग गया। फिर ये 20-20 लाख करोड़ की रवायत शुरू हो गई। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और ये सुरसा की मुंह तरह बढ़ता चला गया। और यहां पर एक शीट दिखाता हूं। 31 मार्च 2014 को हमारा कर्जा 55 लाख करोड़ था। भारत का आंतरिक कर्जा प्लस जो एक्सटर्नल कर्जा हमारा होता है डॉलर में, मिलाकर 55 दशमलव कुछ है, लेकिन मोटा मोटा 55 लाख करोड़। ये 66 सालों में इतना कर्जा था भारत के ऊपर। 55 लाख करोड़ 66 सालों में। लेकिन जैसे ही 2023 का मार्च आता है, 2 महीने बाद आ जाएगा, ये कर्जा बढ़कर 155.31 लाख करोड़ हो जाता है। और हमारी जर्नी आ जाती है 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ की। 66 सालों में, 65 सालों में हम 55 लाख करोड़ पे पहुंचते हैं। और 9 साल के अंदर हम 100 लाख करोड़ जोड़ लेते हैं और 155 लाख करोड़ पे पहुंच जाते हैं। इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं हुई कि इतना कर्जा ले लिया जाए। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बोलता हूं, अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। जो सॉवरेन ग्रोथ 10-12% की हर साल होती है, बस वही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और यानी कि अगले 3 से 4 साल में अब इतना कर्जा हो जाएगा कि 100 लाख करोड़ और जुड़ जाएगा। और ये 155 लाख करोड़ का 255 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि जो हमने 55 लाख करोड़ 66 सालों में कमाया, अगले 9 साल के अंदर 100 लाख करोड़ उसमें जोड़ दिया। और अगला 100 लाख करोड़ सिर्फ 4 सालों के अंदर, 3.5 साल में जुड़ जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो हमारे पास टैक्स कलेक्ट होता है साल में, जिसको हम देश पर खर्च करते हैं, उसका 43%, 43% हम रीपेमेंट में निकाल देते हैं। और अगले 2 साल के अंदर अंदर ये 50% क्रॉस कर जाएगा। जिस देश का आधा रेवेन्यू सिर्फ रीपेमेंट में चला जाए और अब 43% जा रहा है, उसे कहते हैं देश डेट ट्रैप में है, कर्जे के जाल में फंस चुका है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहां से निकलने के लिए आप क्या करोगे? और ज्यादा कर्जा लोगे। वही अगले 3.5 साल में होने जा रहा है। और इस माया जाल से हम कभी नहीं निकलेंगे। होगा क्या कि ये तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली 7 पुश्तें नहीं, 10 पुश्तें ये कर्जा चुकाते 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 मर जाएंगी, लेकिन ये कर्जा नहीं चुका पाएंगी। अनिल जी, छोटी टिप्पणी एक आपसे। दिनेश जी, छोटी टिप्पणी मेरी इसमें यही है कि स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। आंकड़े आपने दे दिए, मैं उसको क्या रिपीट करूंगा। और मैंने पहली बार 6 महीने पहले इस तरह का आंकड़े आप ही के चैनल पे देखते हुए एक बार लिए थे, उनको मैं कई चैनलों पे रिपीट करता हूँ। आपके चैनल के दर्शक तो इस चीजों को जानते हैं, तो आप उनको बताते रहते हैं। इकोनॉमी इज गोइंग इनटू टेल स्पिन।
अगर एक वाक्य में हम अगर उसको डिस्क्राइब करें हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जैसे जहाज में जब कोई इंजन फेल हो जाता है या कोई बम लग जाता है तो वो बिल्कुल अपना ना पूंछ के ऐसे घूमता घूमता नीचे जाकर के जमीन पे गिरता है। तो बस वो अब समय का होता है कि कब गिरेगा, कब जाकर के ये जमीन दोज होगा या जमीन से टकराएगा। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इट इज इन टू टेलस्पिन, एक विशियस साइकिल जिसको कुचक्र बोलते हैं, उसमें फंस चुकी है। कोरोना में सब देशों ने, काफी सारे देशों ने नोट छापे क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी। उन्होंने तनख्वाहें दी, घर में बैठ के लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी। कनाडा में ऐसा हुआ, यूएसए में भी हुआ। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, यूएसए ने जो फालतू नोट छापे थे उनको इकोनॉमी से वापस लेना शुरू कर दिया। और एक जो कहते हैं कि अमेरिका में जो मंदी आ रही है उसका एक कारण ये भी है कि वो जो अपना जो उन्होंने करेंसी जो पंप कर दी थी इकोनॉमी में, उसको दे आर टेकिंग बैक ग्रेजुअली इन नेक्स्ट 3 or 4 years दे विल बी टेकिंग इट बैक। तो उससे रिसेशन आएगा, बट दैट रिसेशन इज गुड इन द लॉन्ग रन फॉर द इकोनॉमी ऑफ यूएसए, ऐसा वहां के जो इकोनॉमिस्ट है मानते हैं। भारत इस स्थिति पे नहीं चल रहा। भारत ने जो नोट छाप के जो पंप किए इकोनॉमी में, बजाय इसी को वापस उसको इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से वापस लिया जाए, वो तो और नोट डाले चले जा रहे हैं। तो ये अब कैसे अर्थशास्त्री हैं, देखिए मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं तो मेरे से तो बहुत ज्यादा समझदार बैठे हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप वाली बात है कि अगर हम आज पंप जो करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ समय तक जो है जनता को खुश फहमी में रख सके, और उस इकोनॉमी के जो असलियत है उससे उनको अंडर द कारपेट करके जो सच्चाई है उसको छुपा सके। बट लॉन्ग रन में ये देश के लिए बहुत भयानक होने जा रहा है। इवन जो आर्थिक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि सिविल वार हो जाए, छीना झपटी हो जाए लोगों में आपस में, इस स्थिति तक पहुंच सकती है। तो इस तरह का वो चरवाक जो आपने कोट भी किया कि कर्जा लेके जी पियो, ये तो एक चरवाक जो हमारा एक देश में फिलोसफर हुआ है, लेकिन इस देश में चरवाक को कभी भी माना नहीं गया और अच्छे लोगों ने तो उसको कभी माना ही नहीं है। चरवाक को मानने वाले लोगों को तो ये कहा जाता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल और मतलब घटिया लोगों उस फिलोसफी में विश्वास करते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में देखिए, इकोनॉमी हमारी पहले भी 1990 के शुरू के दशक में भी काफी वो थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव साहब ने उसको संभाल लिया। और जिस तरह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई, मैं कोई आपने देखा इसी इसी आपके चर्चा में मैं कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। जहां बात होती है मैंने कांग्रेस के बारे में बोली, अभी भी बोली है 2 मिनट 4 मिनट पहले भी। लेकिन ये हमें मनमोहन सिंह को जो ड्यू क्रेडिट है उसको देना पड़ेगा कि उन्होंने जीडीपी जिस तरह अपने 10 सालों में जीडीपी को ऊपर लेके गए, जो गरीबी रेखा से, जो मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ कि गरीब और अमीर का फर्क खत्म हो देश में, तो गरीबी रेखा से 23 करोड़ लोगों को वो ऊपर निकाल के ले आए थे अपने 10 साल में, प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह। बहुत बड़ी बात है ये, मनरेगा और तमाम चीजें जो उन्होंने की। तो इसके तरफ अब आम आदमी का को कैसे सजग किया जाए, ये ओपिनियन मेकर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने, नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जिनको भुगतना पड़ेगा वो हमें कोसेंगी।